नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विजयाणम नमो लोये सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अन्य मत के साथ जैन धर्म की तुलना के प्रकरण में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर भाग 2 पेज 113 अन्य मत का प्रकरण। गुरुदेव श्री जिन धर्म की बात कह रहे हैं कि जिन धर्म में एक वीतराग भाव ही धर्म है, वीत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वीतरागता की ही बात आती है तथा जीवों को अध्यवसाय दोष होवे। क्या कह रहे हैं देखो, ऊपर का पैरा वीतराग भाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आते हैं, वह एक ही मोक्ष मार्ग है। स्वभाव सन्मुख होकर वीतरागता करने का और राग से दूर होने का एक ही प्रयोजन है। देखो जैन धर्म में एक ही प्रयोजन है, राग से और निमित्त से दूर होना। यह नास्तिक का कथन है। जो राग हुआ उसे क्या दूर करना क्या कह रहे हैं, राग को दूर करना, राग से और निमित्त से दूर होना, ये कथन नास्ति से है। पर वास्तव में जो राग हो गया उसे दूर नहीं कर सकते। और स्वभाव की श्रद्धा करने पर राग भ्रांति उत्पन्न नहीं होती और स्थिरता करने पर राग उत्पन्न नहीं होता। देखो स्वभाव की श्रद्धा करे, चैतन्य भगवान की श्रद्धा करे तो भ्रांति उत्पन्न नहीं होती और स्वभाव में स्थिरता करे तो राग उत्पन्न नहीं होता। इसी का नाम राग को दूर करना कहा गया है। राग होगा ही नहीं उत्पन्न तो तब परद्रव्य तो दूर है ही, परद्रव्य को क्या दूर करना, अर्थात उससे दूर होना नहीं है। यह वस्तु स्थिति है। और जीव को अनध्यवसाय दोष होवे तो निर्धार रहित बना है। क्या कह रहे हैं, वो निर्णय नहीं कर पाता है। निमित्त से धर्म होता होगा या उपादान से धर्म होता होगा। ज्ञान में निर्धारण नहीं कर पाता है कि धर्म निमित्त से होता है या उपादान से होता है। निश्चय से धर्म होता होगा या व्यवहार से होता होगा। क्या कह रहे हैं, वास्तविक धर्म निश्चय से होता है या व्यवहार से होता है, ये निर्णय नहीं कर पाता। इसमें अपने को खबर नहीं पड़ती। ऐसा कोई कहे तो होवे वह ठीक, यह अनध्यवसाय दोष है। जो हो जाएगा वो ठीक है, ऐसा अंदर में अनध्यवसाय है। संशय विपरीतता और अनध्यवसाय रहित होकर ज्ञान स्वभाव की सन्मुखता करके अंदर से संशय छोड़ना, विपरीतता मीन्स जड़ में एकत्व छोड़ना, संशय मीन्स डाउट छोड़ना और अनध्यवसाय मीन्स क्या होता होगा नहीं मालूम उसको छोड़ना। अपने ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होकर ज्ञान स्वभाव का निर्णय करेंगे तो सन्मुख होंगे। सन्मुख होना ये भी पर्याय का काम है, हमारा काम नहीं। हम तो ज्ञान स्वभाव है तो सन्मुखता करके राग का नाश करके वीतरागता प्रकट करना ही प्रयोजन है। कथाओं में प्रयोजन, अब कहानियाँ कहेंगे तो प्रयोजन पुण्य पाप का फल बताकर उसमें रोकने का नहीं है। हाँ,
कथा कहेंगे तो पुण्य पाप का फल बताते हैं कथा में। पुण्य के फल में स्वर्ग गया, पाप के फल में नरक गया। तो उस पुण्य पाप में रोकने का परिणाम नहीं, बल्कि स्वभाव सन्मुख ले जाने का है कि स्वर्ग और नरक ये दोनों संसार की गतियाँ हैं। मनुष्य तिर्य 4 गति संसार सब दुख रूप है। तो स्वभाव सन्मुख होने पर मुक्ति होती है, कर्म रहित बना होता है। कथा में अंजन चोर को निशंकित अंग के कारण सम्यक दृष्टि कहा है। क्या कह रहे हैं? अंजन चोर शंका रहित होने से सम्यक दृष्टि हुआ। अब वहाँ निशंकित अंग यानी व्यवहार अंग के कारण सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहने का हेतु नहीं है। व्यवहार अंग में बिना शंका के रस्सियों को काट, डोरियों को काट दिया, उसके कारण सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं करना है। परंतु उसने भविष्य में शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से सम्यक दर्शन पाया है। क्या कहा? वहाँ तो छीके में रस्सी काटी और विद्या सिद्ध हो गई, फिर सेठ के पास जाने पर उनसे धर्म वस्तु स्वरूप समझने पर अपने शुद्ध स्वभाव का अवलंबन किया तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया। उसका आरोप व्यवहार में आया है, उसका आरोप उस रस्सी काटने में किया है, और व्यवहार का आरोप व्यवहार के एक निशंकित अंग में लिया है। अनारोप दृष्टि हुई तो आरोप आया। देखो, सम्यक दर्शन हुआ तब आरोप दे सकते हैं, अगर कार्य होगा ही नहीं तो किस पर आरोप देंगे? निशंकित अंग तो राग है, जीव राग से सम्यक दर्शन पाता है, ऐसा कहने का हेतु नहीं है। कथा का अर्थ समझना चाहिए, कहानी में क्या कहना चाहते हैं ये समझना चाहिए। चारों अनुयोग वीतरागता के पोषक होते हैं। बाह्य प्रभावना आदि शुभ राग है, बाहर में प्रभावना करने का भाव शुभ भाव है। शुभ राग करते करते धर्म होगा, ऐसा कहने का प्रयोजन नहीं है। ये बाहर की प्रभावना करते करते आत्मा में धर्म हो जाएगा। अरे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करना, पंच कल्याणक कराना, भगवान को रथ पर बैठाकर शहर में घुमाना, जिनेंद्र भगवान को शहर में घुमाकर ये उपदेश लोगों को समझ में आवे कि हमारे भगवान ऐसे वीतरागी होते हैं, और उसकी ये प्रभावना किया तो ये करते करते धर्म हो जाएगा। पर ऐसा कहा, पर प्रयोजन नहीं है। देखो, वास्तव स्वभाव के अवलंबन से धर्म प्रकट करे तो पूर्व के शुभ राग पर आरोप आता है। जो उस प्रभावना के निमित्त से अपने स्वरूप को समझ ले और अपने स्वरूप में एकाग्रता का रूप धर्म प्रकट करे तो उस प्रभावना को निमित्त कहते हैं। तात्पर्य यह है कि राग और निमित्त की उपेक्षा कराकर स्वभाव की अपेक्षा कराना वह कथा का हेतु है। इस प्रकार हेतु नहीं समझने वाले को तो कथा वाचना भी नहीं आता। देखो, कहानी पढ़ना भी नहीं आता। गुरुदेव श्री और कहीं कहा कि दादाजी की चिट्ठी की तरह कहानी पढ़ रहा है। दादाजी की चिट्ठी की कथा। अरे एक व्यक्ति शादी की और परदेश कमाने के लिए चला गया। अब वो उसकी पत्नी कोई बात कर रहे होंगे, कोई विधवा होगी, तो उससे कह रही है कि तुम तो पति नहीं होने से विधवा हो, मैं तो पति रहते हुए विधवा जैसा जीवन जी रही हूँ। तो दादाजी ने चिट्ठी लिखी, बेटा घर आ जा, तेरी पत्नी विधवा हो गई है। अब वो रो रहा है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो चिट्ठी पढ़ना नहीं आया। अरे चिट्ठी को पढ़े तो मेरे जिंदा रहते मेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है, ये समझ में आना चाहिए, इसलिए मुझे घर बुलाया है। इसी प्रकार शास्त्र में जो निशंकित आदि की कथाएं हैं, 8 गुण की कथाएं हैं, वो कथाएं व्यवहार है, और उन कथाओं को का सार समझे और अपने स्वरूप की आराधना करने पर धर्म प्रकट हो तो वो कथा का वांछन कार्यकारी है। कहीं भी कथा, पूजा, भक्ति, आचरण, क्रिया आत्मा के अनुभव बगैर कोई कार्यकारी नहीं है।
कर्णान योग में लोक के निरूपण में भी वीतराग भाव का प्रयोजन है। देखो, लोक का वांछन करने से विकल्प उत्पन्न होवे वे आदरणीय नहीं है, क्योंकि लोकालोक ज्ञान का ज्ञेय है। इससे कर्णान योग में भी वेद में रुकाने का ध्येय नहीं है, स्वभाव का अनुभव कराने का प्रयोजन है। किसी ने एक व्यक्ति को तमाचा मारा, उसने पूछा कि तुमने क्रोध क्यों किया? क्या कह रहे? एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को तमाचा मारा, तो अगले ने कहा भी तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, तुम्हें गोमटसार का अभ्यास नहीं है, मोहनीय कर्म का उदय आने से गुस्सा आता है, ऐसा गोमटसार में दिखा है। देखो, गोमटसार का अभ्यास करके ऐसे अर्थ निकालता है, वह शास्त्र के अर्थ को नहीं समझता। तथा गोमटसार में कथन के संजुलन कषाय का मंद उदय होवे तो 7वां गुणस्थान प्रकट होता है, और तीव्र उदय होवे तो 6वां गुणस्थान प्रकट होता है। वहाँ तो निमित्त बताने का हेतु है, वहाँ तो ये निमित्त बताया कि 6वें में तीव्र करो कषाय है, 7वें में मंद कषाय। यदि कर्म के कारण विकार होता होवे तो विकार रहित होने का प्रसंग कभी न आएगा ही नहीं। वहाँ भी एक निसंशय भाव, स्वाधीन भाव, निर्णयात्मक भाव, अविपरीत भाव कराने का प्रयोजन है। तथा मार्गणा में भव्य अभव्य ऐसे बतावे तो वहाँ संशय कराने का प्रयोजन नहीं है। मैं भव्य होऊंगा या अभव्य होऊंगा, ऐसा संशय कराने का हेतु नहीं है, परंतु मैं भव्य हूँ, अल्प राग द्वेष पर्याय में है, वे अल्प काल में टल जाएंगे, ये निर्णय करना है। इस प्रकार निर्भय स्वभाव का भान कराने का हेतु है। स्वयं भव्य है या अभव्य, ऐसे संदेह वाले को केवली भगवान और उनकी वाणी का निर्णय करने की ताकत नहीं होती। खुद को डाउट हो, अरे खुद को शंका हो, मैं व्यापार करके कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, तो कहते तू व्यापार मत कर, नौकरी कर ले। घर में रसोई बनाना जाए, रसोई बनाते हुए स्टोव में आग लग गई तो मत जा तू रसोई में। तुम्हें डाउट पहले से ही, तुम अच्छे से काम करने की भावना लेके नहीं जा रहे हो। वैसे ही आत्मा स्वरूप को समझने का प्रयत्न करने का कह रहे हैं, और उसको समझे बिना तुम कह रहे हो मैं भव्य हूँ का भव्य हूँ, क्या मालूम, तो तुम समझ नहीं सकते। ऐसी शंका करने वाला मोटा भाषण करे तो भी व्यर्थ है। खुद को डाउट है और बड़ा बड़ा भाषण करे। चारों अनियोगों का हेतु निसंशय भाव कराने का है, क्योंकि निसंशय भाव के बिना धर्म नहीं होता। निकांक्षित गुण, निशंकित, निकांक्षित, शंका रहित होना। तो कोई कहे कि नमो लोए सबसा, उन्होंने सभी संतों मतों के साधुओं को नमस्कार किया है। क्या कहे? कोई ऐसा कहे कि नमो लोए सबसाहुणम, तो सारे जितने भी साधु हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू आदि, तो ऐसा नहीं है। इसमें दिगंबर अथवा श्वेतांबर के साधु ऐसा कुछ कहा नहीं है। समाधान देखो, अज्ञानी की दलील, चिदानंद आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, इसके अवलंबन से शुद्ध उपयोग प्रकट होता है। निमित्त और राग में से शुद्ध उपयोग नहीं आता। क्या कह रहे हैं? निमित्त और राग में से शुद्ध उपयोग नहीं, शुद्ध उपयोग कोई बाहर में रखा है। खुद चैतन्य भगवान है, उस सन्मुख दृष्टि खुद की करनी है, तो बाहर में से कहाँ से आएगा? राग तो विकारी भाव है, बीमारी है, बीमारी में से स्वास्थ्य कहाँ से आएगा? आता ऐसे भान वाले विशेष स्वरूप स्थिरता करे, वह एक ही शुद्ध उपयोगी साधु है, उनको ही नमस्कार किया है। देखो क्या कह रहे हैं, गुणों का देखो अज्ञान निद्रा, सिद्धानंद आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, इसके अवलंबन से शुद्ध उपयोग प्रकट होता है। निमित्त और राग में से शुद्ध उपयोग नहीं आता। ऐसे भान वाले जिसको ये समझ हो, उसे विशेष स्वरूप स्थिरता करे, वह एक ही शुद्ध उपयोगी साधु है, उनको ही नमस्कार है। गोमटसार में भव्य अभव्य आदि मार्गणा स्थान बताए हैं। क्या कहा? मार्गणा स्थान में भव्य अभव्य मार्गणा, उसका प्रयोजन यह है कि राग की दृष्टि छोड़,
लक्ष्य राग का, जो राग में अपनापन छोड़ना है और स्वभाव की दृष्टि कर। ज्ञान की पर्याय आदि मार्गणा स्थान में आते हैं, परंतु वहां भेद में रोकने का प्रयोजन नहीं है। वीतरागता कहाँ से आएगी? भेद में से आएगी नहीं, शक्ति में से वीतरागता आएगी, ऐसी प्रतीति कर, यह प्रयोजन है। कोई कहे कि पुद्गल कर्म की ऐसी सहन महाशक्ति है कि केवल ज्ञानावरणी कर्म केवल ज्ञान को रोक देता है। आहा, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं दुनिया में, ऐसी बातें कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान रुका हुआ है, वो रोक देता है। कर्म में इतनी ताकत है, तुम कर्म की ताकत को नहीं समझते। तो यह बात मिथ्या है, क्योंकि कर्म ज्ञान को रोकता नहीं है, नहीं रोकता, स्वयं अपने कारण ज्ञान को रोकता है। तो केवल ज्ञानावरणी कर्म निमित्त कहलाता है। परंतु कर्म के कारण ज्ञान रुकता है, ऐसा करना नियोग का प्रयोजन नहीं है। निमित्त की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि करने का प्रयोजन है। जैसा कर्म आता है वैसा राग करना पड़ता है। क्या कहें, जैसा कर्म का उदय आएगा तो जीव राग करता है। ऐसा अर्थ करने वाले के तो कोशायक पोषण का प्रयोजन हुआ, ये अन्य मत में ऐसे ही है, परंतु वीतरागता का प्रयोजन नहीं रहा। गोमठ सार की टीका में कथन आता है कि कर्म आत्मा को विकार कराता है। तो वह प्रयोजन यह है कि जीव राग करे तो कर्म निमित्त कहलाता है। अब ये बात प्रयोजन नहीं समझे, वस्तु स्वरूप नहीं समझे, इसलिए निमित्त की उपेक्षा करके स्वभाव की रुचि कर। अरे निमित्तों की तरफ देखना छोड़ दो, अपना चैतन्य भगवान, स्वयं चैतन्य भगवान, स्वयं त्रिकाली ध्रुव अपने अस्तित्व से हूं पड़े विराजमान। पर के कारण तू पराधीन होता है। ऐसा प्रयोजन किसी अनुयोग में नहीं है। अमुक गुणस्थान में अमुक प्रकृति बनती है। ऐसा कथन आता है कि इस गुणस्थान में ये प्रकृति बनती है, इस गुणस्थान में ये प्रकृति बनती है। संक्रमण होता है, कर्म का परिवर्तन होता है या उदय में आता है, ऐसा कहा हो। उन सब का प्रयोजन निमित्त का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य कराने का है। अब चरणानुयोग की बात। अभी कोई कहते हैं कि निश्चय की बातें सुनकर लोग शुभ भाव छोड़ देंगे। क्या कहते हैं? दुनिया में लोग कहते हैं आप ये आत्मा आत्मा की बातें करते हो, शुभ भाव को हे कहते हो, तो लोग भी फिर शुभ भाव करेंगे ही नहीं। भाई यह सब अज्ञानी की दलील है। समाधान कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव श्री। अज्ञानी लोग बाहर के त्याग में रुक गए हैं। अरे आत्मा को समझे बिना बाहर से कुछ त्याग करके अपना बड़पन पोषना है। उनका समय अनाज को साफ करने में चला जाता है। क्या उनका समय किस में जाएगा? तथा वे आत्मा के भान बिना सामायिक मानते हैं। आत्मा की समझ नहीं, और सामायिक कहाँ से हुई? सामायिक 5वें गुणस्थान में है, चौथे के बिना 5वां गुणस्थान कहाँ से आएगा? अभी चौथा ही नहीं है और 5वें की बात करें, सामायिक पोष दो उपवास। इसलिए जड़ की क्रिया जड़ से होती है, जड़ की क्रिया जड़ से होती है, ऐसा मानकर शुभ राग की रुचि छोड़कर स्वभाव की श्रद्धा करना ही चरणानुयोग का प्रयोजन है। उसके बदले शुभ राग में अटक जाए, ये दया करो, दान करो, व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, मैं कर सकता हूँ, अरे कर सकता हूँ, ये मिथ्यात्व महामिथ्यात्व पड़ा है, उसे प्रयोजन भासता नहीं है। शुभ राग में और बाह्य पदार्थों की तपास में समय चला जाए तो आत्मा का निर्णय करने का समय नहीं रहता। दिन भर ये खाऊं, ये पीऊं, ये रखूं, ऐसे उपवास करूं, ऐसे व्रत करूं, इसका त्याग करूं, इसको छोड़ूं, इसको रखूं, तो फिर आत्मा के अनुभव का समय, निर्णय करने का समय कहाँ है? आत्मा का निर्णय किए बगैर अनुभव नहीं होगा। चरणानुयोग में पर के ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन नहीं है। अरे धर्मात्माओं का आचरण है, चरणानुयोग धर्मात्माओं का आचरण है। कर्णानुयोग धर्मात्माओं के भाव और उनके उत्पत्ति स्थान बताता है।
प्रथमान योग धर्मात्माओं की कथा है। तो सच्चा धर्म द्रव्यान योग ने बताया, उसके अनुसार धर्मात्मा बने तो बाकी के 3 अनुयोग लागू होते हैं। पर के ग्रहण त्याग की बुद्धि मिथ्यात्व है, ऐसा आहार ले तो परिणाम सुधरे। आहा देखो, खाना खान जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ऐसा किसी ने कहा? अरे वो किसी अपेक्षा कहा होगा, उससे कोई बात नहीं है, पर अन्न से मन का संबंध नहीं है। कोई ये कहे कि अनाज आहार ले तो परिणाम सुधरता है, ये प्रयोजन चरणानी योग का नहीं है। चरणानी योग में शुद्ध स्वरूप की दृष्टि कराने के लिए शुभ राग की प्रधानता से कथन, दृष्टि शुद्ध स्वरूप पर कराना है। शुभ राग का कथन किया है कि शुभ राग शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि जिसकी जाने वाली है उसके परिणाम, और जिसको शुद्धोपयोग दशा प्रकट हो गई उसके परिणाम बाहर के आचरण कैसा होता है। परंतु वहां शुभ राग में अटकाने का प्रयोजन नहीं है, शुभ राग कराने का प्रयोजन नहीं है। स्वभाव की सामर्थ्यता, देखो स्वभाव की समर्थता, विभाव की विपरीतता और संयोग की पृथकता बताने का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? 3 बातें ली, स्वभाव की सामर्थ्यता, विभाव की विपरीतता और संयोग की पृथकता। चौथे काल और 5वें काल में सब में एक ही प्रयोजन है। चौथे काल में धर्म अलग प्रकार का और 5वें काल में धर्म अलग प्रकार का होता होगा। कैसा भी संयोग हो, क्षेत्र हो, काल हो, परंतु प्रयोजन वीतरागता एक ही है। ये जैन धर्म की बात कर रहे हैं, जैन धर्म में एक ही वीतरागता का प्रयोजन है। अन्य मत में राग पोषण का प्रयोजन है, कहीं कोई राग का, कहीं कोई राग का। स्वभाव की सामर्थ्यता, विभाव की विपरीतता और संयोग की पृथकता न समझे तो वह चरणानी योग के कथन को नहीं समझता। शास्त्र में कथन आता है कि चलते रास्ते में जीव हुए तो पैर ऊंचा लेकर चलना, तो वहां आत्मा पैर ऊंचा कर सकता है, यह बताने का प्रयोजन है। विचार करना, शास्त्र में चरणानी योग में लिखा कि जीव दिखे तो पांव ऊंचा रख के, नरम रख के, इधर उधर करके जीवों को बचाते हुए चलना। तो ये इसका प्रयोजन ये है इस कथन का कि जीव पांव को ऊंचा नीचा कर सकता है, ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, प्रमाद नहीं करने का प्रयोजन। अंदर आत्मा में प्रमाद रूप परिणाम नहीं हो, उपयोग स्थिर हो, अर्थात आत्मा स्वभाव की दृष्टि करके वीतरागता प्रकट करे, ये प्रयोजन है। अब द्रव्यानियों का प्रयोजन 7 तत्वों को बताकर वीतरागता का है। समय सार तत्वार सूत्र आदि में 6 द्रव्यों आदि के निरूपण में वीतराग भाव का प्रयोजन है। 7 तत्वों की बात करें अथवा 7 में जीव अजीव 2 की बात करें अथवा एक जीव की बात करें तो वहां भी एक वीतराग भाव का ही प्रयोजन है। उसमें कथन आता है कि चारित्र मोहनी के कारण असंयम भाव है। वहां हेतु यह है कि स्वभाव के कारण असंयम भाव नहीं है। चारित्र मोहनीय के कारण असंयम भाव कहा तो स्वभाव के कारण संयम भाव नहीं है। स्वभाव से भटका तो असंयम भाव प्रकट हो गया। द्रव्य स्वभाव में विकार नहीं है, कर्म के लक्ष्य से विकार होता है, ऐसा बताना है। यदि कर्म के कारण विकार होता होवे तो अपने को भ्रांति और विकार टालने का प्रसंग, अगर कर्म कराते हो तो फिर हम विकार मिटाएंगे कैसे, और वीतराग भाव का प्रयोजन भी नहीं रहता। इस प्रकार चारों अनुयोगों में वीतराग भाव का ही पोषण किया है, जबकि अन्य मत में ऐसा नहीं है। दिगंबर जैन दर्शन सिवाय दूसरे सब अन्य मत है। एकमात्र सच्चा भगवान का मार्ग, वीतरागी सर्वज्ञानी परमात्मा का मार्ग दिगंबर जैन दर्शन है। वही वीतरागता का पोषण, वहाँ वीतरागता का पोषण नहीं है, यह बात अब करेंगे। देखो अन्य मत नहीं है तो अन्य मत में वीतरागता का पोषण नहीं है, यह बात अब करेंगे। यहाँ शिष्य का प्रश्न यह है कि सभी धर्मों का प्रयोजन एक है, ये शिष्य का प्रश्न है। सबको मोक्ष में जाना है, सब मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, इसलिए सबको समान मानना चाहिए। उत्तर इस प्रकार है कि यदि प्रयोजन एक कहोगे तो सभी मत अलग अलग नहीं होने चाहिए, सीधी बात है। अगर एक वीतरागता का प्रयोजन है तो अलग मत नहीं हो सकता,
किसी भी संयोग में, क्षेत्र में, काल में और भाव में हो तो भी आत्मा ज्ञानानंद है। आत्मा कैसा है? ज्ञान आनंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये आत्मा ज्ञानानंद है, उसकी रुचि कराने का प्रयोजन होना चाहिए। बस हम तो ये कह रहे हैं, एक ही प्रयोजन होना चाहिए, अपने चैतन्य भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन होना चाहिए। लेकिन वहाँ अन्य मत में ऐसा नहीं है, जबकि चारों अनुयोगों का एक ही सार है। कथा में हेतु वीतरागता का है। देखो जैन धर्म के चारों अनुयोगों में एक ही बात है। कथाएं कहेंगे तो वीतरागता, पुराण में 53 क्रियाएं कही है परंतु वह क्रिया में रुकाने का हेतु नहीं है। हेतु यह एक व्यवहार, निमित्त और राग की उपेक्षा करके स्वभाव की अपेक्षा कर। तथा कर्णानुयोग में निमित्त प्रदान कथन भले हो, परंतु वहाँ भेद बताकर अभेद स्वभाव की श्रद्धा कराने का हेतु है। चरणानुयोग में शुभ राग बताकर भी राग रहित स्वभाव बताना है, और द्रव्यानुयोग से भी वीतरागता का हेतु है, राग में खड़ा रखने का हेतु नहीं है। इस प्रकार जैन मार्ग है, इसके सिवा सभी अन्य मत है। जो राग का पोषण करे वो अन्य मत है, भले चाहे नाम जैन लिखे। हाँ, वीतराग मार्ग सिवाय अन्य मत में व्यवहार से धर्म होता है। कुछ करते करते धर्म होगा, कुछ करेंगे तो होगा। राग से धर्म होता है, ऐसा पोषण किया है। भैया दया करो, दान करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा कहने वाले मिलेंगे। ऐसी अन्य मत की प्ररूपणा है, यह जैन मत की प्ररूपणा नहीं है। मिथ्या दृष्टि कसायवंत जीवों ने तर्क बताकर कल्पित शास्त्र रचना की है। जो दिगंबर नाम से अथवा आचार्यों के नाम से शास्त्र का विपरीत अर्थ करते हैं, अरे दिगंबर संतों के आचार्यों का भी राग का पोषण रूप अर्थ करे, वे भी कषाय का ही पोषण करते। अपनी कल्पना से शास्त्र लिखना चाहते हैं, खुद की मति कल्पना खुद के दिमाग में आ गया वैसे। अरे भगवान की वाणी भगवान के अनुसार ही होनी चाहिए, और व्यवहार के अभाव से धर्म होता है। इस वक्त इस बात को नहीं मानते। व्यवहार का अभाव, अरे सिद्ध भगवान होते हैं, सब व्यवहार खत्म हो गया तो धर्मात्मा, सबसे उत्कृष्ट धर्मात्मा तो सिद्ध भगवान है। असद्भुत उपचार नए वर्तमान राग को विषय करता है। असद्भुत उपचार से, नए से, असद्भुत उपचार नए से वर्तमान राग बताया जाता है, और असद्भुत अनुपचार नए भविष्य में राग होगा उसको विषय करता है। इस प्रकार जो विपरीत अर्थ लिखता है, देखो क्या कह रहे हैं, असद्भुत उपचार कहा तो वर्तमान राग बता रहा है, असद्भुत अनुपचार कहा तो भविष्य का राग बताता है। ऐसा विपरीत अर्थ लिखता है, वह भविष्य में राग की भावना वाला मिथ्या दृष्टि है। उसके नए नहीं होते, सच्चा अर्थ नहीं आवे और खोटे शास्त्र लिख दे, अथवा निमित्त से कार्य होता है ऐसा मान ले, वह कषाय भाव को ही पोषता है। अन्य मत विपरीत कथन करते हैं, अन्य मत उल्टे कथन करते हैं। आत्मा प्रभु है, उसकी शक्ति में परमात्मा पद पड़ा हुआ है, उसकी श्रद्धा में परमात्मा हुआ जाता है, इस बात की उन्हें खबर नहीं है और विपरीत मार्ग चलाते हैं। अरे अपने चैतन्य भगवान की खबर नहीं, चैतन्य भगवान की चर्चा नहीं, और अपनी कल्पना से विपरीत मार्ग चलाते हैं। उसका प्रयोजन वीतरागी स्वभाव तरफ झुकाने का नहीं है, परंतु रागी देव की कल्पना करके राग की तरफ झुकाने का है। वे पर के से प्रेम छोड़ने को नहीं कहकर पर का प्रेम कराते हैं, देव का स्वरूप रागी ठहराते हैं। इस प्रकार कल्पित तत्व बताकर पर सन्मुखता के विकार भाव का पोषण किया है। अन्य मत में भगवान की कृपा से भक्त तिर जाएंगे, ऐसा मानने वाले ने भगवान को रागी माना है, परंतु भगवान तेरे नहीं होते, भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। तथा वे कहते हैं शरीर को दुखी नहीं करना, नारायण को नाराज नहीं करना। क्या कह रहे और शरीर को दुख नहीं देना, काया को दुख नहीं देना, और खाना पीना ऐसा वे कहते हैं। अन्य मत में
वास्तव में तो पुण्य पाप के परिणाम से अंदर का वास्तविक नारायण नाराज होता है। आहा, अरे आत्मा में दुख उत्पन्न होता है पुण्य पाप के भावों से। पुण्य पाप के भाव आत्मा में बीमारी है, परंतु वे वैसा नहीं समझते। इस प्रकार अनेक युक्तियां बनाकर कल्पित रचना करके कषाय भाव को पोषते हैं। और भी अन्य मत संबंधी चर्चा अभी चलेगी अगले स्वाध्याय तक। अपन सच्ची श्रद्धा करें, अपना सच्चा आत्मा की श्रद्धा करें, आत्मा को समझें, आत्मा को समझकर आत्म सन्मुख होवे। ऐसी भावना जो आत्मा समझ में आएगा तो सन्मुखता आ जाएगी। जिसका निर्णय होकर अपनापन आएगा वो सच्ची श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा सबको प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।